आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित श्रीमान भूपेंद्र पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात राज्य, श्री हर्ष संघवी, गृह मंत्री गुजरात राज्य, श्रीमान गोविंद मोहन जी, गृह सचिव भारत सरकार, श्री विवेक श्रीवास्तव जी, महानिर्देशक अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक दल, श्री मनोज कुमार दास, अधिक मुख्य सचिव गृह, श्री मनोज अग्रवाल, डायरेक्टर नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड गुजरात, और आज देश भर से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर में मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग गांधीनगर में आए हैं। मैं करीब करीब यही क्षेत्र से विगत 30 साल से विधायक, सांसद बनकर जनप्रतिनिधि हूं और आप सब देश भर से आज यहां पर आए हैं। मैं हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं गांधी की भूमि पर, सरदार की भूमि पर। आज 14वां अखिल भारतीय होमगार्ड और सिविल डिफेंस सम्मेलन यहां आहूत किया गया है और मैं सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 20 साल के बाद ये सम्मेलन आहूत हुआ है। 20 साल तक किसी को फुर्सत नहीं मिली, तो विवेक भाई आपको बहुत बहुत बधाई। इसमें मेरा भी 2 से 5 साल तो मैं भी मंत्री रह गया, मगर ये हो नहीं पाया। 2 मीटिंग जरूर हुई मेरे स्तर पर, परंतु जितना महत्व होमगार्ड और सिविल डिफेंस का है, इतनी तवज्जो शायद बहुत लंबे अरसे से गृह मंत्रालय में इसको मिली नहीं। अनेकविध कार्यक्रम, अनेकविध प्रायोरिटीज, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम शायद धीरे 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 सभी राज्य सरकारों के नजर में और अंततोगत्वा केंद्र सरकार के नजर में भी छूटता गया। और आज जब हम 14वें सम्मेलन में मिले हैं, तब यहां से एक नई ऊर्जा, नया प्रण और नया रास्ता लेकर यहां से जाना है। इसको गांव गांव तक जीवंत करने का हमने प्रयास करना है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने एक संकल्प किया है कि 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना। जब हम पूर्ण विकसित राष्ट्र कहते हैं, तब हमारी पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना पाश्चात्य कल्पनाओं से मेल नहीं खाती। हमारे पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना में हर क्षेत्र में विकास, हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम तो है ही, परंतु इसके साथ हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारी भाषाओं को संभालते हुए पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना है। और इस संकल्पना को अगर चरितार्थ करना है तो सेवा और सुरक्षा इसके बहुत अहम 2 बिंदु हैं। सुरक्षा हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति के संपत्ति की, हर व्यक्ति के भविष्य की और हर व्यक्ति के अधिकार की, और सेवा जो हमारा मूल संस्कार है, इसको समाहित करना। तो सिविल डिफेंस और होमगार्ड, ये दोनों गतिविधियां सुरक्षा और सेवा के साथ जुड़ी हैं। मैं आज यहां पर आया हूं, तब मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के लिए मेरा मतभेद सार्वजनिक करना चाहता हूं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले एक जजमेंट दिया जिसमें सिविल डिफेंस और होमगार्ड को उनकी आय के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इसमें समयोचित बढ़ोतरी जो करनी है वो जरूर करनी चाहिए, इसको बढ़ाना भी चाहिए, परंतु इसके अंदर मूल भाव सेवा का है।
स्वयंसेवक का है, स्वयं समाज की सेवा करने के लिए आगे आने का भाव है। अगर वो भाव को ही हम मार देते हैं किसी जजमेंट से, तो ये संगठन मृतप्राय हो जाएगा। ये भी एक सीधी सादी नौकरीनुमा काम हो जाएगा। ये जो संगठन है, समाज के एक वर्ग को समाज की सुरक्षा और सेवा के साथ जोड़ने का काम है, और ये भावना को जागरूक करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो संकल्प तभी हम जीवित कर सकते हैं कि सेवा और सुरक्षा, ये दोनों आयामों को सिविल डिफेंस और होमगार्ड के माध्यम से हम चरितार्थ करें। आज 2 दिन तक आप लोगों का सम्मेलन चलने वाला है। इसमें 5 सत्र आयोजित किए हैं। इसमें होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और आपदा प्रबंधन के अनेक बिंदुओं को जोड़कर आज 2 दिन में यहां पर चर्चा होने वाली है। ये राज्यों के बीच में संवाद का एक माध्यम भी बनेगा। राज्यों की गुड प्रैक्टिसेस को और कठिनाइयों का एक्सचेंज का भी यहां पर काम होगा, और इसके माध्यम से कठिनाइयां हल करने का एक हौसला बढ़ेगा और गुड प्रैक्टिसेस को अपने राज्य में रिपीट करने के लिए बड़ी सरलता हो जाएगी। ये चर्चा मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि सुफल देने वाली होगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। 1962 से, वैसे तो आजादी के पहले से ये होमगार्ड और सिविल डिफेंस चल रहे होंगे, परंतु 1962 से होमगार्ड और सिविल डिफेंस को महत्वपूर्ण भूमिका देने का काम हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया, और 62 में ही सिविल डिफेंस महानिर्देशालय स्थापित हुआ और 68 में सिविल डिफेंस एक्ट भी पारित हुआ। 65 और 71 के युद्ध में भी सिविल डिफेंस और होमगार्ड के स्वयंसेवकों का अमूल्य योगदान रहा। 65 के भारत पाक युद्ध के दौरान होमगार्ड और सिविल डिफेंस के संगठनों ने सशस्त्र बलों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, नागरिकों का सामान्य प्रशिक्षण और उनको सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई। अनेक हमलों के अंदर, चाहे कच्छ के एयरपोर्ट पर का हमला हो, पठानकोट, हलवारा, अन्य सैनिक स्टेशनों पर कमांडो उतरे हो, अनेक महत्वपूर्ण हमलों में सिविल डिफेंस और होमगार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भूज की पट्टी की बमबारी, जिस पर एक फिल्म भी बनी है, मुझे थोड़ी कसक है कि वो फिल्म में होमगार्ड और सिविल डिफेंस की भूमिका को नहीं बताया गया। एक्चुअल में, वास्तविकता में भूज की बहनों का ट्रेनिंग का काम होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों ने किया था, और उनको प्रेरणा देने का काम भी होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों ने किया। खैर, अब एक समय आया है, हमने नए सिरे से आगे बढ़ना है और हमारे कार्य को फिर से एक बार पीछे न देखते हुए आगे की जरूरियातों के हिसाब से फिर से प्लानिंग करना है। मैं आज देश के गृह मंत्री के नाते देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के प्रमुखों को और ये प्रतिनिधियों को कहकर जाता हूं कि अगले 4 माह के अंदर ही आपके चार्टर के अंदर समयानुकूल परिवर्तन कर ढेर सारी नई बातें जोड़कर इसको हम रिलेवेंट भी बनाएंगे और इसको उपयोगी बनाने का भी प्रयास करेंगे, और एक नई चेतना, नई जान ये आंदोलन के अंदर करने का हम काम करेंगे। वैसे तो चार्टर बड़ा स्पष्ट है। युद्ध की आपात स्थितियों में लोगों को तैयार करना, नागरिकों की रक्षा करना, युद्ध के प्रभाव से बचने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना,
अहिंसक नागरिक प्रतिरोध की मानसिकता बनाना, समुदायों को संगठित करना और युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयरिंग में सहायता करना और मनोबल बढ़ाने का काम करना। परंतु कोई भी संगठन हो, अगर उसके चार्टर में 50 साल तक बदलाव नहीं होता है तो संगठन भी कालबाह्य हो जाता है और चार्टर भी कालबाह्य हो जाता है। मैं समझता हूं 50 साल के अंदर देश के अंदर आमूलचूर परिवर्तन आया है। तकनीक के कारण रिक्वायरमेंट भी बदल गई है और अब देश बहुत आगे निकल चुका है। अब शायद युद्ध न हो, मगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़ सकते हैं क्या? अब शायद युद्ध न हो, परंतु हम ट्रैफिक के साथ जुड़ सकते हैं क्या? इस प्रकार की अनेक विध प्रयोग हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के काम में, आपदा के समय में आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था, इसके लिए सामूहिक मानसिकता की व्यवस्था और इसके लिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सामने का चार्टर बना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की ऑफिस में, इसमें आपकी भूमिका की जगह ये तय नहीं होती, तब तक हम ये काम नहीं कर सकते। मित्रों, कई सारे काम मैंने सोचे हैं जो करना चाहिए। अभी तो हमने एक शुरुआत की है कि बजट के अंदर एक अच्छा प्रोविजन इस बार किया है और इसको हम आगे भी ले जाएंगे। सबसे पहले मैं एक अभिनंदन पूरे देश भर के होमगार्ड और सिविल डिफेंस के सभी स्वयंसेवकों का करना चाहूंगा। बाद में नई जिम्मेदारी क्या आ सकते हैं, इसको मैं एक खुला विचार कर छोड़ रहा हूं। बाद में सभी प्रमुखों से चर्चा कर गृह सचिव के स्तर पर, मेरे स्तर पर विचार कर इसको हम फाइनलाइज करेंगे। परंतु कोविड में जिस तरह से होमगार्ड के जवानों ने और सिविल डिफेंस के जवानों ने भूमिका निभाई और लोगों की सेवा करने का जो जज्बा पूरी दुनिया को दिखाया, इसके लिए आप लोगों को लाख लाख अभिनंदन। मैंने 5 दिन पहले सरसरी तौर पर कितने लोग कोविड से ग्रस्त होकर मृत्यु की शरण में गए वो भी निकाला। आंकड़ा शायद ज्यादा हो सकता है, मगर मेरे पास 27 लोगों का तो सूची बना है कि 27 होमगार्ड और सिविल डिफेंस के हमारे वॉलेंटियर्स कोविड में किसी की सेवा करते करते खुद कोविड ग्रस्त होकर आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमने निभाई है और इसलिए मैं आप सबको बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, एक रोड मैप अभी ये कच्चा है। मैं सुझावों के लिए आज आप सबके सामने और सारे अध्यक्ष जो बैठे हैं देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के, इनके लिए छोड़कर जाता हूं। एक तो आपातकालीन सेवाओं में योगदान आप करते ही हैं, मगर इसकी ट्रेनिंग व्यवस्थित होनी चाहिए और इसके चार्टर में आपकी जगह भी होनी चाहिए। यातायात प्रबंधन की इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज संस्थागत व्यवस्था करने की जरूरत है। सामाजिक जागरूकता के कई सारे कार्यक्रम जो हमारे चार्टर में नहीं है, उसको हमने लेना चाहिए, जैसे नशा मुक्त भारत, स्वच्छ भारत अभियान, वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण और सामाजिक जागरूकता, बुराइयों के खिलाफ जागरूकता। ये सारी चीजें एक बार समाहित होकर हमारे चार्टर में आनी चाहिए। महिला सुरक्षा के लिए महिला समूहों में जागरूकता फैलाना, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़ना, जैसे टीकाकरण, टीबी मुक्त भारत, कुपोषण के खिलाफ हमारी जंग और हर बच्चे को पोषण युक्त करने का अभियान, इसमें हमने जुड़ना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए और डिजिटल धोखाधड़ी के लिए जागरूकता पैदा करना, पर्यावरण के संरक्षण में स्वच्छ भारत अभियान और प्लास्टिक मुक्त भारत और वृक्षारोपण, ये तीनों अभियानों में हमारी एक रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था में सहायता, इसके लिए
कई कई जिलों में जहां एसपी उत्साही होते हैं वो करते हैं, नहीं होते वहां नहीं होते हैं, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक व्यवस्था और जिम्मेदारी तय नहीं की है। स्थानीय कानून और व्यवस्था में सहायता का एक रोड मैप बनना चाहिए और इसका जगह कानून और व्यवस्था संभालने वालों की डिजाइन में भी होना चाहिए और आपकी ट्रेनिंग में भी होना चाहिए। शिक्षा में सहयोग, ड्रॉप आउट रेशियो कम करना, 100% एनरोलमेंट करना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये तीनों चीजों को भी हमने इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। और रोजगार और आत्मनिर्भरता के लिए भी सरकार के कई सारे कार्यक्रम हैं, उसके साथ हमने जोड़ना पड़ेगा। अभी भी कई सारी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। 50 साल हो गए, अगर हम हमारी भूमिका को बदलेंगे नहीं तो सारे संगठन, दोनों संगठन धीरे धीरे इरिलेवेंट हो जाएंगे, कालबाह्य हो जाएंगे। मेरा मत है कि आज देश की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर ये दोनों संगठनों को ज्यादा रिलेवेंट बनाने के लिए इसकी भूमिका में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि यहां जो प्रमुख सारे जो आए हैं वो भी एक आध दिन ज्यादा रुक जाए, अगर विवेक भाई आग्रह से उनको कहें, और यहां पर रुक कर इस पर जरूर सोचना चाहिए। कुछ लोगों के चेहरे पर हंसी आ रही है। मुझे मालूम है मित्रों कि पुलिस में पोस्टिंग को अच्छा नहीं माना जाता है, थोड़ा पनिशमेंट पोस्टिंग का भी भाव रहता है, परंतु ये हमारा दायित्व है। इतने सारे लोगों को, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को हम सेवा के संस्कार के साथ अगर जोड़ सकते हैं तो इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। आपका पोस्टिंग हो गया, ये समय आपको पूरा करना ही है। जब नहीं रहेंगे तब चले जाएं, मगर जब तक है तब तक अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं मानता हूं आप सभी का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक अच्छा नया चार्टर क्या हो सकता है, इसके लिए आपके अच्छे और प्रैक्टिकल सुझाव विवेक श्रीवास्तव जी को दीजिए, वो गृह सचिव जी को देंगे, और 4 महीने के अंदर ही आप सबसे चर्चा कर मैं एक मीटिंग भी बुलाऊंगा बाद में दिल्ली में। इसको पूरी जान भरने की जरूरत में महसूस कर रहा हूं। ट्रेनिंग और नया ब्लड आए, इस पर भी हमने कई आयामों पर, कई बिंदुओं पर सोचना पड़ेगा। ट्रेनिंग ढंग की हो और नए लोग, नए युवा कैसे जुड़े। और दुर्भाग्य से इसको इनकम के साथ जोड़ दिया गया है। वही लोग आते हैं जो समाज के स्वयं आगे आते हैं। हमने प्रयास कर जैसे एनसीसी, एनएसएस में समाज के सभी वर्ग के लोग होते हैं, इसी तरह से होमगार्ड और सिविल डिफेंस में भी पूरे समाज का प्रतिनिधित्व हो और ये सेवा का एक माध्यम बने, देश के विकास का एक माध्यम बने और देश की सुरक्षा का तो बने ही बने। और मेरा पूरा भरोसा है कि ये हमें करना चाहिए। ये समय अब आ गया है। 2047 में मोदी जी ने हम सबके सामने जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, वो विकसित भारत का लक्ष्य, उसमें एक भी कड़ी ऐसी नहीं चाहिए जो निर्बल हो। हर कड़ी को हमने मजबूत करना पड़ेगा, हर कड़ी को चौक चौबंद करना पड़ेगा। और मुझे भरोसा है कि एक बार 20 साल के बाद एकत्रित हुए हैं, वो एक शुभ लक्षण है। आगे पर भी अच्छा ही होगा, आप लोगों के सुझाव मिलेंगे। मैं इतना भरोसा आपको दिला कर जाना चाहता हूं कि ये पूरी दोनों व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन आने ही वाला है, आएगा ही। मेरी विनती है कि आपके सुझाव, आपके सक्रिय योगदान से वो परिवर्तन आए, तो यश के आप भी भागीदार होंगे। और जो जवान पीछे बैठे हैं, वो सभी के सेवा के जज्बे को एक बार मैं फिर से प्रणाम करता हूं। कोरोना में आपकी सेवा पूरे देश ने बहुत चर्चा नहीं प्राप्त की, उसमें मगर आपका दोष नहीं है, आपने तो काम अच्छा ही किया। आज मैंने कहा है, आगे पर भी इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।